फ्रेंड्स, ये हमारे ड्रामा का पार्ट 3 है। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो हमारी शुरुआत जो होती है ड्रामे की, वो हमारी लिटिल फेरी के टी में ब्लो करने से होती है और हमारा मेल लीड उसे देख रहा होता है बिन। तभी बिन शर्माने लगता है और टी पी लेता है। तब हमारी लिटिल फेरी उसे वापस से टी देती है और उनके बीच में ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है। और हमारी लिटिल फेरी को सर्वेंट की बात याद आती है, जो सर्वेंट ने उनसे बोला था कि उन्हें मास्टर को हमेशा हैप्पी रखना है, बोलना कम है और काम ज़्यादा करना है। पर इससे हमारा बिन नाराज़ हो जाता है क्योंकि हमारी फेरी सही तरीके से काम नहीं कर रही होती है। तब बिन लिटिल फेरी को समझाता है कि उन्हें ध्यान से काम करना चाहिए और उन्हें इस बात को समझाते हैं कि आगे से ऐसी हरकतें दोबारा ना करें, वरना उन्हें पनिश किया जाएगा। इस बात से हमारी लिटिल फेरी डर जाती है और वो बिन से कहती है कि वो आगे से ऐसा काम नहीं करेंगी। और वो बिन से पूछती है अगर वो ऐसा करती हैं तो उन्हें क्या पनिशमेंट होगी। तभी रात का सीन शिफ्ट हो जाता है और हमारी लिटिल फेरी वापस से मैंशन से भागने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो हमारे बिन के रूम के आगे से गुजरती है तो उसे अपनी पनिशमेंट याद आ जाती है कि अगर बिन को पता चल गया कि वो झूठ बोल रही है तो उसके साथ क्या करेगा। फिर भी हमारी लिटिल फेरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है और भागते भागते पकड़ी जाती है क्योंकि उनके सामने बिन आ जाता है। और बिन लिटिल फेरी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो लिटिल फेरी बहाने बनाने लग जाती है। तभी उसके बैग में से कुछ एक्सपेंसिव ज्वेलरी गिर जाती है, तो उसे वो उठाने लग जाती है और वहाँ से जाने लग जाती है। बिन पूछता है कि कहाँ जा रही हो। तो लिटिल फेरी झूठ बोलने लग जाती है। तो बिन बताता है कि उसे ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए और दोबारा ऐसी हरकत ना करने के लिए कहता है। तो हमारी लिटिल फेरी वहाँ से चुपके चुपके से जाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी लिटिल फेरी बिन को हेल्प कर रही होती है तैयार होने में। तभी वहाँ पे सर्वेंट आ जाता है और उन्हें कुछ बताता है। बिन वहाँ से चला जाता है और लिटिल फेरी सोचती रह जाती है कि वो कहाँ गया। बिन वहाँ से हमारे सेकंड मेन लीड मतलब कि बिन के छोटे भाई के पास जाता है। वो जैसे ही एक जगह जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ होती हैं और वो अपने भाई के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसका भाई वहाँ पर एक पेंटिंग बना रहा होता है एक लेडी की, पर वो लेडी की जगह एक डॉग की पेंटिंग बना देता है। तभी बिन वहाँ आता है और उसे घर चलने के लिए कहता है, पर हमारा सेकंड मेन लीड नहीं मानता और उसे मना कर देता है कि वो घर नहीं जाएगा। घर जाने से ज़्यादा अच्छा वो मरना पसंद करेगा। तभी हमारे बिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है, पर हमारा सेकंड मेन लीड नहीं मानता। फिर वो उसे दोबारा समझाने की कोशिश करता है, पर वहाँ से चला जाता है। और बिन अपने सर्वेंट को परमिशन देता है कि हाँ, वो सेकंड मेन लीड के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो वो वहाँ आ जाते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं और हमारा सेकंड मेन लीड ये सब देख के डर भी जाता है और बिन के साथ घर वापस चला जाता है। वहाँ पर जब वो घर वापस जाता है तो बिन अपने भाई को लेकर अपने डैड के पास जाता है। तो जब वो गेट के बाहर खड़े होते हैं तो वहाँ पर नील डाउन करते हैं। कुछ टाइम के बाद वो अंदर जाते हैं और वहाँ पे अपने फादर को उनके अंकल के साथ देखते हैं, जो वो क्रिकेट के साथ गेम खेल रहे होते हैं। तभी वो उनको हेलो विश करते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं। बिन बताता है कि वो ले आया है अपने ब्रदर को, पर अंकल कहते हैं कि आपको अपने ब्रदर का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम सब एक फैमिली हैं। इसी बात पे उनके फादर भी समझाते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर आपका भाई यहाँ से गया तो बिन आपको पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि वो आपका छोटा भाई है। और अंकल और फादर इसी बारे में बात करते हैं। और अब नेक्स्ट सीन होता है हमारा रात का। हमारी फेरी फिर से भागने की कोशिश कर रही होती है रात के टाइम और इधर उधर देखती है। तभी वहाँ से उसे हमारा सेकंड मेन लीड जाते हुए दिखता है। उसे लगता है कि बिन ने सेकंड मेन लीड को भी वहाँ बंदी बनाया हुआ है और इसी बात को सोचने लग जाती है। तभी वो चुपके चुपके उसके रूम के बाहर जाती है और एक पाउडर स्प्रिंकल करके वहाँ के गार्ड को बेहोश करने की कोशिश करती है, पर गार्ड उसके पास आ जाते हैं, उसे खड़े होने के लिए बोलते हैं। तभी वो पाउडर अपना असर दिखाता है और वो गार्ड्स बेहोश हो जाते हैं। लिटिल फेरी वहाँ से धीमे धीमे करके अंदर जाती है रूम में और वहाँ पे देखती है कि उसने ये तो वही पर्सन है जो उसे 2000 तील देने के लिए मान गया था। और वहाँ से बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाऊँगी, बट तुम्हें मेरी पेंटिंग के 2000 टील्स मुझे देने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो डेविल है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो लोगों को मार देता है और उनके स्कर्स को अपने पास संभाल कर रखता है। वो इस तरीके से उसे डराने की कोशिश करते हैं और वहाँ से ले जाने के लिए तैयार कर लेती है। और सेकंड मेन लीड हमारा तैयार भी हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये बहुत क्यूट है और वो उसकी हेल्प करने लग जाता है। तो वो स्टेयर लेके आते हैं और लैडर के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। हमारी लिटिल फेरी तो लैडर पर चढ़ जाती है और दूसरी तरफ जा जाती है, पर वहाँ पे फिर गार्ड्स आ जाते हैं। इस वजह से हमारा सेकंड मेन लीड नहीं जा पाता और वो वहाँ से भाग जाता है।
तो हमारी लिटिल फेरी जैसे ही वहाँ से उतरती है और वो मार्केट की तरफ भाग जाती है, उसे वहाँ पर हमारी फीमेल विलन मिलती है। थोड़ी देर में जब हमारी फीमेल विलन उसे मिलती है तो फीमेल उसे देखकर पेंटिंग मांगने के लिए मांगती है कि जो मैंने आपको पेंटिंग बोला था कि आपने वो बना ली। तो हमें लिटिल फेरी कहते हैं कि आपने मुझे कहाँ भेज दिया है कि मैं वो पेंटिंग नहीं बना पाई हूँ। तो वो हमारी फीमेल विलन जो होती है हमारी लिटिल फेरी को डराने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर तुम नेक्स्ट टाइम पेंटिंग नहीं लाई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो हमारी लिटिल फेरी कहती है कि ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो हमारी फीमेल विलन फिर से हमारी लिटिल फेरी को डराती है और उसकी मदर को मारने की धमकी देती है। तो हमारी लिटिल फेरी वापस से मैंशन में चली जाती है। जैसे ही वो मैंशन में एंटर करती है तो वहाँ पर उसे एक ट्रेटर दिखता है जिसको कि बिन ने पकड़ा हुआ होता है और सभी सर्वेंट्स वहाँ खड़े होकर इस बारे में बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर हमारा बिन आ जाता है और बिन उस ट्रेटर से पूछने की कोशिश करता है पर वो नहीं बताता है ट्रेटर और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर हमारा जो बिन का बॉडीगार्ड होता है उसे पकड़ लेता है, उसके साथ अच्छी फाइट करता है पर वो उसकी स्वॉर्ड को अपने अंदर डाल के मार लेता है। इस तरीके से हमारा बिन वहाँ पे धमकी देता है कि ट्रेटर के लिए मेरे मैंशन में कोई जगह नहीं है, तो अगर कोई ट्रेटर है तो उसका भी यही हाल होगा। ये सुन हमारी लिटिल फेरी डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर हमारा बिन उसे देख लेता है और उससे पूछता है कि वो यह क्या कर रही है, उसे सही से रहने के लिए बोलता है। तब हमारा बिन अपने मैंशन में जाता है और लिटिल फेरी उसके पीछे आती है। वहाँ पर वो उसे समझाता है कि उसे ध्यान से रहना चाहिए। लिटिल फेरी से वो टी मांगता है। जब हमारी लिटिल फेरी टी देने जा रही होती है तो वो घबरा रही होती है वो सब सीन देख कर और वो गलती से टी को बिन को जैसे ही देने वाली होती है तो वो स्पिल कर देती है मैप के ऊपर और बिन इस बात से गुस्सा हो जाता है। लिटिल फेरी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा मैप दोबारा बना देगी और बिन को वहीं पर उसे पेपर और इंक देने के लिए बोलती है। लिटिल फेरी हमारा मैप बनाना स्टार्ट करती है और पॉइंट टू पॉइंट एवरी डिटेल के साथ लिटिल फेरी हमारा मैप बना लेती है। जब लिटिल फेरी मैप बना रही होती है तो हमारा बिन उसे देख रहा होता है कि ये क्या कर रही है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है पर हमारी लिटिल फेरी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ उसे मैप दिखाती है और हमारा बिन ये देख के शॉक हो जाता है कि उस मैप में सारी डिटेल्स बिल्कुल सही होती हैं और वो पूछता है कि ऐसा तुमने कैसे किया। तो हमारी फेरी बताती है कि उन्हें बचपन से शौक था पेंटिंग करने का, इसलिए वो इतनी अच्छी पेंटिंग कर सकती हैं और वो बिन से पूछती हैं कि क्या मैं पेंटिंग सीख सकती हूँ क्योंकि मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है और जो सेकंड मास्टर ली हैं क्या मैं उनके पास जाकर पेंटिंग सीख सकती हूँ क्योंकि मैंने सबसे सुना है कि सेकंड मास्टर ली बहुत ही ज़्यादा अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। पर बिन उन्हें मना कर देता है कि अगर तुम्हें पनिश नहीं होना है तो ऐसी कोई भी हरकत मत करना और सिर्फ मैंशन में ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। पर हमारी लिटिल फेरी फिर भी सेकंड मास्टर ली के मैंशन में पहुंच जाती है और वहाँ गार्ड से झूठ बोलकर उनके कोर्ट में भी जाने की कोशिश करती है और अंदर चली जाती हैं। वहाँ जाकर हमारी लिटिल फेरी आसपास उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स को बहुत अच्छे से देखने लग जाती है और वो एक एक पेंटिंग को बहुत ही ज़्यादा गौर से और बहुत ही ज़्यादा क्यूरोसिटी से देखती है कि अरे वाह ये पेंटिंग कितनी अच्छी बनाई है और इसी तरीके से वहाँ पर रखी सभी पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने लग जाती है। वो पीछे होते तो वो देखते अरे ये सेकंड मास्टर ली तो वही पर्सन है जो उन्हें पेंटिंग के लिए 2000 टी देने वाले थे। तो उन्हें तब पता चलता है कि ये ली मैंशन के सेकंड मास्टर हैं और वो उनकी अप्रेंटिस बनने का मतलब उनकी शिष्या बनने का उनको बोलते हैं कि प्लीज़ आप इतनी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं तो मुझे भी बनाना सिखा दीजिए। तो वो बोलते हैं ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ और आप मेरी अप्रेंटिस बन सकते हैं। तो इसके बदले जो हमारी लिटिल फेरी होती हैं वो हमारे सेकंड मास्टर ली से बोलते हैं कि क्या प्लीज़ आप मुझे एक पेंटिंग दे सकते हैं। तो हमारे मास्टर बोलते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। तो हमारी लिटिल फेरी बोलती है कि मुझे इनमें से कोई पेंटिंग नहीं चाहिए, मुझे आपके नेकेड की पेंटिंग चाहिए। और ये बात सुनकर हमारे सेकंड मास्टर ली बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं पर वो इस बात के लिए मान जाते हैं। रात का सीन दिखाया जाता है तो क्वीन किंग के पास आती हैं और उनसे बात करती हैं कि उनके मैंशन में अभी कुछ टाइम के बाद दूसरे ड्यूक की बेटी सॉन्ग आने वाली हैं और वो इस बारे में बताती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा नकचढ़ी लड़की है और वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। ना ही वो अपने सर्वेंट के साथ अच्छा बिहेव करती है और ना ही अपनी फैमिली के साथ। अगर वो यहाँ आई और उनकी शादी मुझे अपने किसी बेटे से करानी पड़ी तो मेरा क्या हाल होगा। इसी बारे में वो किंग से बात करती हैं पर किंग उन्हें समझाते हैं कि अगर कोई हमारे यहाँ ऐसे आ रहा है तो हम उन्हें नहीं मना कर सकते।
क्वीन किंग को फिर भी समझाने की कोशिश करती हैं कि उनके एक दूसरी रिलेटिव की बेटी है जो यहाँ पर बुला सकते हैं और उनके बेटे के लिए बहुत ही सूटेबल मैच होगा। पर किंग कहते हैं आपको ऐसे कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। हमारी लिटिल फेरी बिन के पास जाती है। बिन को पता चलता है कि ये तो लिटिल फेरी है ही नहीं, ये तो एक नॉर्मल सर्वेंट है। तो हमारा बिन उनसे लिटिल फेरी के बारे में पूछता है। उसे टी पीते हुए लिटिल फेरी की याद आने लगती है और वह स्माइल करने लग जाता है। फिर वो सोचता है कि मैं लिटिल फेरी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, और वह ऐसे ही लिटिल फेरी हमारी सेकंड मास्टर ली की बॉडी के बारे में सोचती है। अरे वाह, उनकी कितनी ज़्यादा अच्छी बॉडी है, और इसी बारे में सोचकर वो शर्माने लग जाती है और उनकी पेंटिंग देखने लग जाती है। वो सोचती है कि अब 2 पेंटिंग तो हो गई, और वो उस पेंटिंग को छुपाने की कोशिश करती है। तभी हमारे बिन वहाँ आ जाते हैं और लिटिल फेरी पूछते हैं कि वो क्या कर रही है, और लिटिल फेरी उन्हें थोड़ी जानी पहचानी लगती है। और हमारे ये ड्रामा का 3rd एपिसोड यहीं पर फिनिश होता है। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।